चौधरी साहब हमेशा जो फैसला लेते हैं और तुरंत के तुरंत बदल लेते हैं, ऐसे बहुत फैसले हुए जो तुरंत बदल दिए। जिस विचारधारा को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने आगे बढ़ाया, उसी विचारधारा को चौधरी अजीत सिंह जी ने आगे बढ़ाया और उसी विचारधारा को चौधरी जयंत सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी साहब ने यहाँ एक भाईचारा स्थापित किया था और उस भाईचारे में मोतियों की तरह जाति और धर्मों को इकट्ठा करके एक माला बनाई थी। जब मंत्रालय अनिल को दिया तब भी भाजपा का कोई दबाव नहीं था। हमारे नेता को, विधायक को चुनना था किसको मंत्री बनावे। ये टिकट जो ऐन मौके पे बदला गया, रालोद के तमाम जो नेता काम कर रहे थे और बीजेपी से बाहर लाया गया एकदम से, ये फैसला आप लोगों से पूछ कर लिया था? आज भी अक़लियत के लोग हमारे संगठन में हैं, हमारे मंचों पे हैं, चाहे चुनावी मंच हो उस पर भी हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला कर चल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट, जिस पर राष्ट्रीय लोकदल अब यहां उन्होंने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है। कैसा चुनाव चल रहा है और चुनाव की रणनीति लगातार राष्ट्रीय लोकदल यहां जिस तरह से बना रही है, और उसी को लेकर आज सोंजनी में यहां तमाम जो कार्यकर्ता है राष्ट्रीय लोकदल के और तमाम नेता जो है यहाँ पर है। आप देखिए यार, राज्यपाल जी है बातचीत करने के लिए, विधानमंडल दल के नेता है, प्रसन्न चौधरी जी शामली से है और अजीत राठी जी है, और यहाँ तीनों से बातचीत करेंगे। और कुलदीप उज्ज्वल जी भी है, ये तो मैं धीरे धीरे दिख रहे हैं सब चेहरे। तो बातचीत शुरुआत आप ही से करेंगे। कैसा चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है और माहौल को देखते हुए मिथिलेश पाल जी बहुत भारी मतों से यहाँ जीतेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। अच्छा, इस बार जो है जैसे चौधरी साहब ने टिकट को एकदम से अचानक बदला, उसके बाद थोड़ा सा लोगों के बीच में कुछ नाराज़गी दिखाई दी। अब आपको लग रहा है जैसे लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि जाट समाज बहुत काफ़ी ऐसी चीज़ें नज़र आए, आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है? कुछ आपका डैमेज कंट्रोल की कोशिश आप लोगों की तरफ से कुछ लग रहा है अब सब ठीक हो रही है? चौधरी साहब हमेशा जो फैसला लेते हैं और तुरंत के तुरंत बदल लेते हैं, ऐसे बहुत फैसले हुए जो तुरंत बदल दिए। सर्व समाज उनके साथ रहता है, हमारा समाज चौधरी साहब के साथ है, मजबूती के साथ वोट करेगा और मिथिलेश पाल को जिताने का काम करेगा। उसका कोई असर, मतलब उस चीज़ का कोई असर नहीं, असर था लेकिन अजीत राठी हमारे साथ है और ये अब कोई असर उसका नहीं है। आपका बहुत नाम चला, अब आप लोग यहाँ प्रचार में, क्या मतलब नाराज़गी तो नहीं है कुछ? कोई नाराज़गी नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कोई सवाल नहीं। अब मतलब आप लोग पार्टी के लिए आप वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच मतलब कुछ चीज़ें सुनाई दिखाई दे रही है, कुछ क्या है रेस्पॉन्स? कोई नहीं, जनता भी जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जयंत चौधरी जी, ये क्षेत्र उनका है और यहाँ की जनता उनसे बहुत लगाव और उनसे बहुत प्यार करती है। उनका फैसला हमारे सिर माथे पर। इस सीट पर मुस्लिमों की बहुत संख्या है, 1,30,000 के आसपास बताए जाते हैं कि मुस्लिम जहां जाता है उधर सीट जो है संभव। जब समाजवादी पार्टी के साथ रालोद का गठबंधन था तो चंदन चौहान जीते। अब आप लोग, लग रहा है कि ये समीकरण कुछ बदल रहा है भाजपा के साथ गठबंधन के बाद, क्योंकि आप लोग जाति के हिसाब से भी देख रहे होंगे और लोगों के बीच भी जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल है? देखिए, आज भी आप जिनकी बात राहुल जी आप कह रहे हैं, आज भी वो लोग राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं। उनकी आस्था और उनका विश्वास आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी में है। आप हमारे मंचों पर देख लीजिए, आप हमारा संगठन देख लीजिए, आज भी अक़लियत के लोग हमारे संगठन में हैं, हमारे मंचों पर हैं, चाहे चुनावी मंच हो उस पर भी हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला कर चल रहे। तो ऐसा नहीं है, वो आज भी हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप लोग आए प्रचार में, विधायक जी क्या कुछ जो है जाट समाज में खासकर क्या चीज़ दिखा दे, क्योंकि मुझे लग रहा है ड्यूटी आपकी इधर ही ज़्यादा लगी है। शामली वाले यहाँ भी आ लिए। भाई एक बात सुन लें राहुल, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं और जिस विचारधारा को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने आगे बढ़ाया, उसी विचारधारा को चौधरी अजीत सिंह जी ने आगे बढ़ाया और उसी विचारधारा को चौधरी जयंत सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं।
चौधरी साहब ने यहाँ एक भाईचारा स्थापित किया था और उस भाईचारे में मोतियों की तरह जाति और धर्मों को इकट्ठा करके एक माला बनाई थी। आज भी वो भाईचारा स्थापित है और यहाँ सर्व समाज की वोट मिल रही है। पहले भी चौधरी साहब ने हरपाल सैनी, जयपाल कश्यप जैसे को यहाँ से विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए और एक विधायक जो एससी समाज से था उससे कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में स्थान दिलाकर चौधरी जैन सिंह जी ने वही विचारधारा को जिंदा किया है। अब दूसरा ये जो एक मिसाल पेश की है आदरणीय मिथिलेश पाल को यहाँ से कैंडिडेट बनाकर, ये एक मिसाल होगी और पूरे देश में इसका असर जाएगा। ये अलग बात है किसी का त्याग और तपस्या इसमें ज़रूर लगी है। जैसे जिस एरिया में हम हैं या मीरापुर विधानसभा की यदि बात करें तो अजीत राठी ने यहाँ काफ़ी मेहनत कर रखी है और वो पहले से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता एक और लगभग 40 साल से राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही है, लेकिन यहाँ से अपने उम्मीदवार को जिता करके उसका वजूद बढ़ेगा और उसकी तपस्या जरूर काम आएगी और इन लोगों का जो यहाँ उनके अनुयायी, चौधरी साहब के अनुयायी लोग हैं, इनका भी सम्मान बढ़ेगा। एक सवाल बस आपसे पूछ लेता हूँ, ये टिकट जो एन मौके पे बदला गया, रालोद के तमाम जो नेता काम कर रहे थे और बीजेपी से बाहर लाया गया एकदम से, ये फैसला आप लोगों से पूछ कर लिया था? ये मैं आपको क्लियर कर दूं राहुल जी, कोई दबाव भारतीय जनता पार्टी का जैन जी पे नहीं है। ये हमारी सीट थी, हमारा यहाँ विधायक था, वो एमपी बना और यहाँ सीट खाली हुई। खाली सीट पे हमारे नेता जयंत चौधरी जी को टिकट करना था, उन्होंने किया। इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि भाजपा से लाके या भाजपा ने वो टिकट दिलवा दिया। दोनों बातों में जब मंत्रालय अनिल को दिया तब भी भाजपा का कोई दबाव नहीं था। हमारे नेता को, विधायक को चुनना था किसको मंत्री बनावे और चुन के उन्होंने मंत्री बनाया। और आज भी विधायक उसका कोई भाजपा का कोई दबाव नहीं, स्वतंत्र दिमाग से चौधरी जैन जी ने फैसला लिया और मिथिलेश पाल को अपना उम्मीदवार बनाया। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप लोगों की कितनी सहमति थी? हमारी सहमति, जो चौधरी जैन जी की सहमति है, हमारी सहमति तो हमेशा उनके साथ रही है। पूछा गया था कि नहीं? ये पूछ रहा हूँ। पूछा गया, बताया गया था कि मिथिलेश को बाहर से बीजेपी के जो नेता है उनको ला रहे हैं। नहीं, ये बीजेपी के नेता कैसे मान लिए? बीजेपी में थे तब तक, बीजेपी में थी ना तब तक, इसलिए। वो विधायक थी या वो जिला पंचायत थी या वो एमपी थी। अरे आम आदमी है पार्टी में, उधर मान लिया वो पार्टी अटेंड करना चाहता है, उसको टिकट दे दिया। चलिए, मैं समझ रहा हूँ कुछ चीजें नहीं कैमरे के सामने साथ हो सकता है बातचीत। घुमा कितने घूमने के नहीं, जो फैसला जो निर्णय चौधरी साहब को लेना है वो उन्हीं की जिम्मेदारी है निर्णय लेने की, उन्होंने नहीं लिया है। हम सबकी सहमति है, एक कार्यकर्ता की सहमति है। ठीक है। कुलदीप जी, आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच बताइए, मतलब इस फैसले के बाद आप लोग क्या देख रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो जनता के बीच मतलब चीज़ें निकल कर आती है। वो ये पूरा क्षेत्र आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी को अपना मानता है। हमारे नेता अजीत राठी जी जो संगठन के प्रदेश महासचिव हैं, हमारे विधायक विधानमंडल के नेता राजपाल बालियान जी, विधायक प्रसन्न चौधरी जी, डॉक्टर राजीव बालियान जी, हम सब लोग आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के सिपाही हैं। और ये क्षेत्र आज से नहीं, चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के आज तक हमेशा उनसे प्यार करता है। वो जो फैसला लेते हैं वो हमेशा अपने लोगों के हित में लेते हैं। चुनाव के समीकरण होते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जिन्होंने एक अति पिछड़े वर्ग की महिला को, एक तो महिला और दूसरा अति पिछड़े वर्ग से उनको प्रत्याशी दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो उन सारे समाजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो मूल धारा से कट गए हैं,
जो विकास की जो मूल धारा थी उससे पीछे छूट गए हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हों, चाहे सामाजिक रूप से हों, चाहे आर्थिक रूप से हों। तो मिथिलेश पाल जी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसके लिए पूरा क्षेत्र चौधरी जयंत सिंह जी का आभार भी प्रकट कर रहा है और हम सारे लोग जितने लोग हैं वो सब लोग अपने नेता के इस निर्णय को आगे बढ़ाएंगे। रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो कुछ बचा नहीं है, अभी तो शुरुआत है। लेकिन देखना आप कि एक तरफा चुनाव राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में बन चुका है। जीत का दावा आप लोगों का है? जी, जीत का दावा है और जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जीत का चुनाव तो देखिए, जब टिकट तय हुआ उसी दिन जीत तय हो गई थी। पूरी पार्टी एकजुट है और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण पदाधिकारीगण जो है वो एक साथ मिलकर जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से। टोंजनी गांव में जीत का दावा राष्ट्रीय लोकदल का और तमाम नेतागण प्रचार प्रसार में जुटे हैं। 13 नवंबर को चुनाव होगा। चुनाव के क्या नतीजे आएंगे 23 नवंबर में साफ हो जाएगा। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मीरापुर विधानसभा सीट।